हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल फैन फिक्शन एजन प्लस जान ई द डेंजरस माफिया एंड द नॉट ओमेगा बेबी। हमने लास्ट सीन में देखा था कि ई अब वो जो रूम में खेल रहा था और इवो को वांगजी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, इन जैसे जानवर को मैं तुम लोगों के करीब नहीं आने दूंगा। अब इवो को कहा कि रूम में जाओ। ई जो कि टॉय से खेल रहा था, अब पीपो रूम में आया तो वो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना था क्योंकि उसने बहुत गुस्सा किया था और उसका फेस भी रेड था। इब्रो जो कि रूम में आया और बैठ गया और थोड़ा सा उसने गहरी सी सांस ली तो जिसका फोकस इबो पर चला गया। और यहाँ जान जो कि अपने घर आता है और सारी चीज़ें गुस्से में तोड़ने लगता है और कहता है, उस फकिंग ओमेगा ने मेरी इंसल्ट कर दी पापा। उसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की आपके सामने पापा। हमने गलत फैसला लिया, उन दोनों को उठा लेना चाहिए था और फिर उनको उनकी औकात दिखानी चाहिए थी। जान ने गुस्से में सारी चीज़ें तोड़ दी। अब उसके फादर ने कहा, जान शांत हो जाओ, वो बिल्कुल माँ की तरह है। वो बदतमीज बददिमाग ओमेगा अपनी माँ पर गया है। तुम्हारे चेस्ट में गोली लगी है, पहले से बहुत गहरी चोट है। ऐसा ना हो तुम्हारी चोट में से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। रिलैक्स हो जाओ, मैंने जो कहा है वो मैं करूँगा। आपने कहा है, कब करेंगे आप डैड? मुझे वो चाहिए। आपको पता है ना, जिस चीज़ की मुझे जिद हो वो मैं पूरी करके रहता हूँ। आपके कहने पर ही मैंने उसे चोट पहुँचाई थी। अब मुझे वो वापस कीजिए जो आपने मुझसे ले लिया था। यहाँ पर इवो की तरफ सीन दिखाया जाता है। इवो जो कि वहाँ पर लेटा और लेटने के बाद इवो ने कहा, मम्मी क्या हुआ आपको? हाँ? इवो ने कहा, कुछ नहीं। इवो बहुत गहरी सोच में था और इवो ने अपनी टमी पे हाथ रखा था। ये जो स्माइल करते हुए आकर इवो की टमी पे टच करता है और कहता है, मॉम। इवो ने कहा, ये क्या है? तो इवो ने कहा, क्या? तो इवो ने देखा कि ई ने उसके हाथ पे हाथ रखा है, जो इवो का हाथ उसकी टमी पे है। तो इवो को देखते हुए ई ने कहा, मम्मी बोलो ना, ये क्या है? तो इवो ने कहा, कुछ भी नहीं, मेरा हाथ है। फिर ई ने शाय फील किया और कहा, मम्मी। और इवो ने कहा, क्या ये वो है, एग है? तो इवो जो शॉक हो गया और कहा, कौन सा एग? तो ई ने कहा, मम्मी आपकी टमी के अंदर वो है ना? तो इवो ने कहा, शट अप लिटिल बेबी, तुम सच में नेट हो। तुमने ये क्या कह दिया? मम्मी के अंदर कुछ भी नहीं है, मम्मी नॉर्मल है। इन्हें शाय फील करते हुए कहा, बट आपने तो बोला था ना। तो इवो ने कहा, मैंने क्या बोला था? मेरी टीचर ने बताया था। जब कोई गहरी गहरी सांसें ले, लाइक बिग बिग सांसें लेती है और वो टमी पे हाथ रखती है, तो उसके अंदर बेबी होता है। अब इवो जो शॉक हो जाता है और ये जो शाय फील करते हैं, कहता है, आपके अंदर बेबी है? आपके अंदर बेबी है? मुझे भी चाहिए आपके अंदर का बेबी, मुझे उससे खेलना है। तो इवो जो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ई ने कहा, मैं टॉयज दूंगा आपकी लिटिल बेबी को। इवो ने कहा, ये तुमने कहाँ से सुन लिया और तुम ये क्या कह रहे हो? ई ने कहा, मम्मी आप थक जाएगी, रुको मैं आपके लिए बोतल लाता हूँ। आप इको ऐसा लग रहा है कि इबो जो है, इबो प्रेग्नेंट है। तो ई जो कि वाटर लाता है और इबो को पिलाने लगता है और वो उसकी टमी पे टच करता है। तो वो कहते हैं, मम्मी अंदर बेबी है, दो बेबी हैं। तो वहाँ पर अचानक वांगजी आ जाता है और इबो कहता है, ऐसा मत बोलो, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? अब ई ने कहा, आपके अंदर दो बेबी हैं, किसी को पता चल जाएगा। तो इबो ने कहा, बेबी चुप रहो। अब वांगजी जो शॉक हो जाता है और वांगजी कहता है, क्या? अब इनके अंदर जो गलतफहमी पैदा होने वाली है। वांगजी जो शॉक हो जाता है, वांगजी कहते हैं, क्या इबो प्रेग्नेंट है? अब ई ने कहा, मम्मी आपके बेबी को वाटर चाहिए। तो अब इबो हंसने लगा और कहा, अब तुम मम्मी की बहुत ज़्यादा केयर करोगे क्योंकि मम्मी के अंदर बेबी है। तो फिर ई ने कहा, ये मम्मी की केयर करेगा।
ये मम्मी के बेबी को लव करेगा। अब इबो ने कहा पर ये बेबी जब आएगा तब मम्मी तुमसे लव नहीं करेगी, इस बेबी से करेगी। मतलब कि इबो ने उसकी बात को मजाक में ले लिया और अपने मूड को अच्छा करने के लिए इबो ने ऐसा कहा। लेकिन इबो को नहीं पता था कि जान जो कि ये सुन रहा है, सॉरी जान नहीं, वांगजी जो ये सुन रहा है वो पता नहीं क्या समझ रहा है। अब वांगजी जो शौक हो जाता है और कहते हैं इबो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है। मुझे सोचा भी नहीं था इबो। और इबो जो कि हंसते हुए कहते हैं बस अब चुप हो जाओ, अब इससे ज़्यादा नहीं बोलना कुछ भी। अगर किसी ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा, तुम सच में शेमलेस हो बेबी। ई ने कहा मम्मी ई नहीं है। और ई जो कि टमी पे हक करके उस पर किस करता है और इबो कहता है मम्मी को भी किस करो, उसके बेबी को किस कर रहे हो। तो ई जो कि जल्दी से आता है और इबो की आइज़ में, उसके नोज़ पे, उसकी गालों पे, उसकी नेक पे किस करते हुए हक कर लेता है। अब इबो जो कि ऐसे टाइट हक करता है और कहता है बेबी मेरी जान तो तुम में है, तुम ही मेरी बेबी हो, मुझे कोई और बेबी नहीं चाहिए, मन में ऐसा सोचता है। और वो ई की छोटी छोटी इस खुशियों को ख़त्म नहीं करना चाहता था, इसकी नोटी बातों को ख़राब नहीं करना चाहता था। अब इबो वांगजी जो कि अपने फादर के पास जाता है और कहता है फादर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। और उसका फादर जो कहता है हाँ बोलो। अब यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है सेन को पता चल चुका था कि जान के ऊपर किसी ने गोली चलाई है और विंग भी जो है बहुत वरीड है। अब विंग को ये नहीं पता कि उसके जो फादर हैं और ब्रदर हैं वो कोई माफिया हैं या कुछ भी। वो समझता है कि उसके जो ब्रदर और फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा शरीफ लोग हैं और बिजनेसमैन हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग को तो इस सबसे बहुत दूर रखा था उन लोगों ने। अब सैन जो कहता है किसने किया। अब जान कहता है उसका नाम इबो है, वो लैंड कॉर्पोरेशन का जो माफिया है ना हमारे अंकल, उसका राइट हैंड है, सारे पासवर्ड उसे पता है, उसने ही किया। तो सैन जो कि कहता है अच्छा ठीक है, मैं उससे एक बार मिलना चाहूँगा। अब तक की पूरी मुलाकात में सैन ने ये नहीं जाना कि इबो का मतलब ये जानता है कि एक ब्राउन हेयर वाली लिटिल कैट जो बहुत वाइल्ड है, बट उसे नहीं पता कि इबो है वो। तो सैन कहता है मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। मेरे ब्रदर को उसने इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाया। अब इबो जो कि सो जाता है। अब वांगजी जो कहते हैं फादर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है इबो के बारे में। अब उसका फादर कहता है क्या हुआ। वांगजी कहता है फादर इबो ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसका फादर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, वो ई को यहाँ लेकर आया है। जो भी हो मेरा भी बहुत दिल चाहता था उसे देखने का। ई को देखने के लिए मैं तरस गया था। मैं वैसे तो कड़क बन सकता हूँ लेकिन अपने दो बच्चों को इस तरह तड़पा के नहीं जिंदा रह सकता। इबो बिल्कुल माँ जैसा है अपनी, वो कभी भी ई को तड़पते हुए नहीं देख पाएगा। मैं अपने आप को जितना भी सख्त कर लूँ लेकिन इबो बिल्कुल अपनी माँ की तरह काइंड हार्टेड है। वांगजी ने हेजिटेट होते हुए कहा फादर बात असल पे कुछ और है। इबो किसी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट। फिर उसका फादर जो शॉक हो जाता है और कहता है क्या कह रहे हो वांगजी, होश में तो हो। वांगजी ने कहा फादर मैंने खुद इबो के मुंह से सुना है ये सब, इबो ने हमसे ये छुपाया है। वांगजी का फादर जो कि शॉक हो जाता है और कहता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, इबो मेरी इज्जत को कभी हाथ नहीं लगा सकता। मुझे लगता है कि इबो ने डर से आपको नहीं बताया कि लेकिन उसके फादर ने कहा मैं अभी पूछ लेता हूँ ये सब इबो कैसे कर सकता है। इबो मेरा राइट हैंड है, उसने पूरी ज़िंदगी के लिए कसम खाई कि उसने शादी नहीं करनी, इसीलिए ही उसने ये माफिया का काम ज्वाइन किया। नहीं तो मैं उसकी शादी कर सकता था अगर वो बोलता तो। मैंने उससे कई बार पूछा भी। अब उसका फादर जो कि अपने गार्ड को कहता है जाओ इसी वक्त अभी इबो को बुला कर लाओ। अब इबो जिसे नींद आ रही थी और ई जो कि उसके ब्रेस्ट के ऊपर फेस रब करके सो रहा था। ई ने अच्छे से अपना फेस रखा हुआ था इबो के ब्रेस्ट पे और ई ने कहा मॉम। इबो ने कहा ई ने कहा मॉम ये सॉफ्ट है। इबो ने शाय फील करते हुए कहा हाँ ये सॉफ्ट है। तो अब इबो ने कहा बेबी तुम ऐसी बातें कहाँ से सीख कर आते हो जो तुमने कुछ देर पहले की। इन्हें कहा कौन सी बातें मम्मी, मेरी टीचर, हाँ मुझे याद आया मेरी टीचर को भी ऐसा हुआ था, मेरी टीचर को हुआ था।
उसने कहा था कि एक बेबी है, तो फिर इसीलिए मुझे पता चल गया मम्मी। ई ने हंसते हुए क्यूट फेस बनाया था। फिर टीचर का बेबी भी था, वो बाहर भी आ गया था। अब ईबो ये सुनकर पूरी तरीके से रेड हो जाता है। ईबो कहते ई चुप रहो, इतनी गंदी बातें बिल्कुल भी नहीं, अब ऐसी बातें मत करना। अब अचानक गार्ड्स आते हैं और कहते हैं सर आपको मास्टर ने बुलाया है। ईबो शॉक हो जाता है और कहते हैं मुझे, और सर ने कहा है कि ई को अपने साथ लेकर आना। तो फिर ईबो जो शौक होता है और कहते हैं ई को साथ लेकर आना, फादर ने क्यों बुलाया है। अब ईबो जो कि चला जाता है और कहता है यस फादर, आपने मुझे बुलाया, वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए ईबो अपने फादर को फादर कह रहा है। किसी के सामने ईबो अपने फादर को मास्टर ही कहता है। तो उसके फादर ने कहा तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया ईबो। ईबो शौक हो जाता है। ईबो ने कहा फादर आप ये क्या कह रहे हैं। वांग जी तुम इसे खुद बताओ, मैं सोच भी नहीं सकता था। आखिर कौन है वो। ईबो ने कहा कौन कौन है, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो। आखिर कौन है वो जिसे तुम फिर ईबो के फादर ने कहा मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मतलब तुम्हें पता है। जानबूझ के बातों को यहाँ वहाँ घुमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उसका नाम बताओ, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगा उससे। ईबो ने कहा फादर आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ई ने कहा मम्मी नींद आ रही है, आ जाओ रूम में चले, नींद आ रही है। और ईबो ने ई को उठा लिया और ई ने ईबो को हक कर लिया और उसके कंधे पे फेस रख लिया। ईबो ने कहा फादर ई को नींद आई है। अब उसके फादर ने कहा अच्छा तो ये बात है, अब तुम अपने बाप से भी छुपाओगे। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाते, अब क्या हुआ मुझे बताओ, इस बच्चे का बाप कौन है। तो ईबो जो शौक होता है कहते कौन से बच्चे का बाप। अब उसका फादर तुम्हारे पास जो बच्चा है। ईबो कहता है फादर भूल गए आप हैं इसके बाप, तो ये किसका बच्चा है आप भूल गए। अब उसका फादर गुस्से में आंखें बंद कर लेता है और कहता है मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जो तुम्हारी गोद में इस वक्त, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। वो किसका बच्चा है। ईबो जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और ईबो कहता है क्या। और लैन मतलब मिस्टर लैन कहते हैं एक भी नहीं दो बच्चे, शर्म आनी चाहिए वांग। ईबो मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या किया, मेरी नाम को मिट्टी में मिला दिया तुमने। ईबो तुम मेरा मान थे और तुम मेरे राइट हैंड थे। मैंने वांग जी को इतना वांग जी को इतना कुछ नहीं अवेलेबल था जितना ईबो को अवेलेबल था माफिया के रूप में। मैंने वांग जी को इतना बड़ा नहीं बनाया अपना, तुम्हें बनाया। तुमने हमें ये सिला दिया। ईबो ने ई की तरफ देखा और ई जो कि अब सो रहा है पीसफुल। अब ईबो ने कहा फादर ये आप क्या कह रहे हैं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अब वांग जी ने कहा ईबो झूठ बोलना बंद कर दो। अब वांग जी की तरफ ईबो ने देखा और कहा ब्रदर आपसे पहली दफ़ा अच्छे से बात करने का यही सिला मिल रहा है मुझे कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। अब उसका ब्रदर कहता है मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ई के मौत से ये सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो। ईबो ने कहा ओ गॉड डैम ऐसा कुछ नहीं है, ई ने झूठ बोला। अब वांग जी कहता है वो मासूम है, उसे कुछ भी नहीं पता, वो झूठ